सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल जयंत चौधरी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उससे जो सियासी उफान है वो मच गया है। बयान अखिलेश यादव के द्वारा दिया गया कि हमने चवन्नी को रुपया बना दिया, उसके बाद भी वह छोड़कर चले गए। यानी कि जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन था, उसके बाद जयंत चौधरी ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उस पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने ये कल बयान दिया है। बयान को लेकर अब जो पूरी ऐसी बवाल है वो मचा हुआ है, खासकर जो जाट बिरादरी है उसमें खासा जो नाराजगी है वो देखी जा रही है अखिलेश यादव के बयान को लेकर। हालांकि अखिलेश यादव ने ये बयान जब दिया है, उन्होंने एक दिन पहले ही अपने सपा के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को यह चेतावनी दी थी कि कोई भी स्टेटमेंट आप ऐसा ना दें जिससे बीजेपी को फायदा होता है। मगर अखिलेश यादव ने खुद ऐसा बयान दे दिया, जिससे अब जो सियासी पारा है वो काफी चढ़ गया। और मेरे पीछे आप देखेंगे अमरोहा में भी मौजूदगी है, तमाम जो जाट समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। इनसे हम बात करेंगे किस प्रकार से जो ये बयान दिया है उसको वो क्या देखते हैं। जी, अखिलेश यादव का जयंत चौधरी को लेकर इस बयान पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि धोखे वाली बात तो जयंत चौधरी ने कभी करी नहीं। जब चौधरी चरण सिंह जी सियासत में थे और मुलायम सिंह मात्र कुछ भी नहीं थे, एक क्षेत्रीय नेता थे, उन्हें एमएलसी बनाया और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। और उसके बाद उन्होंने इनकाउंटर से और डाकू छविराम से उनकी जान बचाई। अपने घर पे खुद अपने निवास पर उन्हें शरण दी। और ये कह रहे हैं जाति राजनीति में मुलायम सिंह परिवार को लाने का श्रेय ही केवल चौधरी परिवार को है। और धोखे की बात तो धोखा तो दिया चौधरी अजीत सिंह जी को सन 89 में, जब क्या मुख्यमंत्री की दौड़ में धोखा देकर वो उन्हें अपने आप मुख्यमंत्री बन गए। और अब इस चीज का असर केवल जाटों पे नहीं है। कोई सोचता हो कि केवल जाटों पे है, ये पूरी किसान बिरादरी पे है, क्योंकि चौधरी परिवार ने कभी बिरादरीवाद की या जातिवाद की राजनीति करी नहीं। उन्होंने केवल किसान, मजदूर और सभी वर्गों की राजनीति की है। इसका फर्क सभी जातियों पे, सभी वर्गों पर पड़ेगा। कि यही इनके मैं बताऊं बात, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। और सीटें जाटों को ज्यादा ना मिल रही, कम से कम 50-60 सीट तो मिलनी चाहिए जयंत चौधरी को। जब तो कहीं कुछ लड़ाई सड़ाई हो अभी तो वो चीज हो नहीं रही। तो अगर अपने प्रतिनिधि ऊपर कम है तो सुनवाई भी कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वागों को वोट मिलना चाहिए। नहीं तो ये जो बयान है कि चवन्नी को रुपया बना दिया और फिर भी छोड़कर चले गए। अरे ये तो चलती ही रहेंगी, कोई चमन्नी बताएगा, कोई अठन्नी बताएगा। दोनों तरफ का ये तो होता है। दोनों मतलब चवन्नी क्या, इसमें क्या उन्हें भी रुपया बना दिया। 45 सीटें थी पहले सपा की, उसमें 17 में और इसमें बढ़ गई, तो लाभ तो उन्हें भी मिला, इन्हें अकेले को थोड़ी मिला। और तो ये तो चवन्नी, ये तो कहते हैं लोग, इससे क्या हो रहा है। ध्यान किसान पर नहीं दे रहे उतना जितना देना चाहिए इन्होंने। गन्ने का रेट कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने, गन्ने का रेट बहुत डाउन है। चीनी कहाँ 5,500 को चीनी बिक रही है, गन्ना भी 400 को जा रहा है। 500 रुपये गन्ने का रेट होना चाहिए कम से कम। ये चीजें मेन मुद्दे हैं, ये इन पे गवर्नमेंट सोचे कोई तो उसी हिसाब से किसान चलेगा फिर, जैसी बात है। और लोग भी हैं तमाम। जी, आपका क्या नाम है? सोविंदर सिंह। सुरेंद्र सिंह, इस बयान को आप कैसे देखते इस बयान को कहेंगे क्या, ये बताओ पहले आप, इन्हें राजनीति में लाया कौन? मुलायम सिंह को राजनीति में लाया कौन? चौधरी चरण सिंह लाए, और फिर उन्होंने इनके साथ गड़बड़ करी। तो अब जाट समाज तो इनके साथ है नहीं, वो तो अपने जाटों के साथ है। हाँ, मगर अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ये बयान दिया कि कोई भी अपने नेताओं से अपील करी कि भी सोच समझ का बयान देना है, मगर कल वो इस प्रकार का बयान दे गए। वो तो खुद परेशान है, भिन्या फिर रहा साहब। जब उसके वोट ही भाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बोल लगा ही होता है। भैया जाटो पे तो बेकार बयान दे रहे हैं। जाटो ने उसके बाप को बना दिया था और उसे बतेरा सहारा दिया। अब जयंत तो जाट तो अपने पहले चरण सिंह के साथ थे, फिर अजीत के साथ थे, अब जयंत के साथ। तो इस बयान का 27 में कितना फायदा या नुकसान सपा को होगा? सपा को ज्यादा नुकसान होगा इससे। जाट क्यों देंगे वोट? फिर अपने जयंत की कर लेंगे जाट तो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार है। जी, तो क्या कहेंगे ये बयान है? जब मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, इस तरह के बयान उन्हें नहीं देने चाहिए। सभी के वोट पहले भी मिले हैं उन्हें। जयंत चौधरी जो है एक भारी भरकम आदमी है, उनके प्रति इस तरह के नहीं कहने चाहिए उन्हें। यही है, जाट समुदाय तो पहले से ही जो है मुलायम सिंह यादव के भी साथ रहा था। ऐसी कोई बात थोड़ी है कि अलग रहा है। इस तरह के बयान देंगे तो आगे की उनके रास्ते बंद होंगे। इस तरह के 27 का चुनाव करीब है और बड़े नेता हैं। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री है अच्छे खासे हो, और इस तरह के बयान सही नहीं है।
क्या मानते हैं जो ये बयान है किसान और खासकर जाट बिरादरी पर कितना ये असर होगा इस बयान का और कितना? इससे काफ़ी नुकसान जाएगा इन्हें, जाट भाई से काफ़ी नुकसान जाएगा। और ये खुद ही अपने पैरों पर अगले खुद ही अपना कुल्हाड़ी मार रहे हैं इधर उधर उल्टे सुलटे बयान करके। और बाकी जाटों बगैर इनकी कोई गिनती भी नहीं आने की। पश्चिमी यूपी को जाट बेल्ट है अपनी, जाट बेल्ट के नाम से पहले से मजबूत हाँ। मजबूत बेल्ट तो पहले से। ऐसे में सपा को कहीं ना कहीं जो जाटों को वो जोड़ना चाहिए था, मगर जो ये बयान है नुकसान तो उसे खुद दिखाई दे रहा है भाई, नुकसान तो उसे खुद दिखाई दे रहा है। हमारे तो यो चलो हमारा भी हम नसीब बताएंगे, हमें ये मुख्यमंत्री भी योगी मिला है बीजेपी में, हम तो उनकी भी तारीफ करेंगे, देवता लोग और प्रधानमंत्री भी इस देश का, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। क्या कह रहे थे वो बताओ। मैं ये कह रहा था कि उनके तो सब साथ ही थे भाई, आज हम की तरफ बढ़ गया, जाट हट गए, इस वजह से हटे। तो अब ये जो बयान है इसे आप क्या मानना है, कैसे? क्या मानना है भाई, ठीक है वो फिर ऐसे लड़ेंगे तो वोट दे देंगे। फिर कर तो योगी दुखी रहा है, योगी भी तो वोट दे देंगे। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर से किसान और जाट बिरादरी के भीतर अखिलेश यादव के द्वारा जो कल जयंत चौधरी को लेकर बयान दिया गया है, उसके प्रति जो काफी नाराजगी है वो अमरोहा में देखने को मिली है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज, अमरोहा।